रायबरेली में युवक की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। जगतपुर थाना क्षेत्र के छिछोरा गांव में 22 मार्च को सुरेश नाम के युवक की मौत हुई। परिजनों ने पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर पर प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद मामला तुल पकड़ गया और कौशाम्बी विधायक पल्लवी पटेल भी परिजनों से मिलने पहुंचे। पुलिस जांच में नई सच्चाई सामने आई। सीओ डलमऊ गिरजा शंकर त्रिपाठी के अनुसार मृतक ने बैंक से 5 लाख का लोन लिया था, जिसे न चुका पाने के कारण वह तनाव में था। 22 मार्च को अचानक सीने में दर्द होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि की। घटना के बाद सड़क जाम कर प्रदर्शन करने वालों की भी वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। सर, जगतपुर क्षेत्र में एक की मौत हुई थी, जिस पर जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर ने लोगों पर आरोप लगाया था। क्या था ये पूरा मामला, क्या है? देखिए, ये 22 मार्च 2026 को मुकदमा अपराध संख्या 44/2026 ये अभियोग पंजीकृत किया गया था। और इसमें धारा 352, 351, 3 और 108 BNS की धारा लगी हुई थी। जो उनके परिजन और जो वादी मुकदमा है, इनके द्वारा जो आरोप लगाया था, उसी आरोप के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इसमें जो मुख्य इनके द्वारा आरोप लगाए गए थे, वो आपको मैं संक्षेप में बता देता हूं। पहला तो इनका आरोप ये था, जो बैंक मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर लगाया गया था, कि इनके द्वारा दिनांक 16/3/2026 को दिन में करीब 11 बजे आकर के घर पे इनके द्वारा धमकी दी गई थी लोन की रिकवरी को लेकर के, और इनके द्वारा कहा गया कि हम जमीन को नीलाम करा देंगे। तो इसकी प्रताड़ना से और कुछ लोगों से इन्होंने ब्याज के पैसे लिए थे, उनके ऊपर आरोप था कि वो भी अगले दिन आए, उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया। और इसकी प्रताड़ना से उनको 20 तारीख की रात में करीब 4 दिन बाद उनको चेस्ट में पेन हुआ और इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जगतपुर में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इनका प्राथमिक उपचार किया। जो सिम्टम्स थे वो उनके चेस्ट में पेन था और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम थी, सांस जो है नहीं ले पा रहे थे, और बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ था, और हाथ में और चेस्ट में काफ़ी पेन हो रहा था इनके। तत्काल CSC द्वारा इनको आगे इलाज के लिए रेफर कर दिया गया जिला अस्पताल में भी इनका इलाज हुआ। वहां से स्थिति जो है वो बिगड़ने के बाद इनको एम्स के लिए रेफर कर दिया गया और रास्ते में जाकर इनकी मृत्यु हो गई। तदुपरांत इनके द्वारा इनके परिजनों ने वो शव लेकर के घर पे आए और इनके द्वारा जो है वो रास्ता जाम करके धरना प्रदर्शन भी किया गया था। इस संबंध में इन्होंने जो आरोप लगाए थे, उसका पहला आरोप तो यही था कि इन्होंने बैंक मैनेजर की धमकी से ऐसा हुआ है। जांच के अनुक्रम में जो बात प्रकाश में आई, उसमें ये लगा कि जिस दिन इन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने धमकी दी है, उस दिन CCTV फुटेज जो संरक्षित किया गया है, विवेचना में उसका समावेश भी किया गया है। उस दिन वो ब्रांच मैनेजर और फील्ड अफसर वो बैंक में ही मौजूद थे। सभी बैंक कर्मचारियों के कथन भी अंकित किए गए। दूसरा, इनके द्वारा जो आरोप लगाया गया कि बुधेंद्र जो है वो आए, उनके द्वारा भी धमकी दी गई। इस संबंध में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि बुधेंद्र और कुछ लोगों द्वारा, इनके पिता के द्वारा भी पिछले 15 वर्षों से सुरेश और उनके भाई हरिश्चंद्र थे, वो ब्याज पे पैसे लेने का कारोबार चल रहा था, और ये गल्ले का काम करते थे और गल्ले के कारोबार में ही ये पैसा लेते थे और समय समय पर पैसे का भुगतान करते थे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इनके मृतक सुरेश, इनके भाई हरिश्चंद्र, इनका अपना अकाउंट SDB बैंक और गौरा के PNB बैंक में था, लोन अकाउंट था, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इन्होंने अकाउंट खुलवाया था, जो NPA हो चुका था, ये बैंक से डिफाल्टर थे। तो फिर इन्होंने अपने भाई के नाम से अकाउंट खुलवाया जगतपुर के PNB ब्रांच में। उसमें 5 लाख रुपए लोन सेंक्शन हुए, और वो 5 लाख रुपए इनकी देनदारी थी। इन्होंने बुधेंद्र को, जो छिछोरा गांव के रहने वाले थे, इनको उन्होंने अकाउंट में ट्रांसफर किया। इस संबंध में जो साक्ष्य मिले हैं वो 318(2) BNS के जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, उसके संबंध में साक्ष्य प्राप्त हुए। और जो इलाज के पर्चे हैं, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह से जो हम लोगों ने जांच में तथ्य पाए हैं, उसमें जो है वो जो डॉक्टरों का बयान है, उसमें उन्होंने कार्डियक अरेस्ट की प्रबल संभावना व्यक्त की है। वो सारे पर्चे जो है वो विवेचना में उसको सम्मिलित किए गए हैं। और इनका तीसरा एक आरोप था कि ये लोन जो है वो फर्जी ढंग से कराया गया था, इनके संज्ञान में नहीं था। इस संबंध में आपको बता दूं कि अभी तक की जांच में ये पाया गया है कि जो इनके द्वारा वाउचर उसमें बैंक में मिले हैं, उसके जो सुरेश हैं, इनके ही, जो बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी, इनके ही हस्ताक्षर हैं। हरिश्चंद्र द्वारा वो अकाउंट खुलवाया गया था क्योंकि इनका लोन अकाउंट NPA हो गया था, और इनके मोबाइल पे जो भी पैसे का लेन देन होता था उसके अलर्ट भी मैसेज आते थे। इनको इस बात की जानकारी थी, इसलिए ये बात बिल्कुल प्रामाणिक है कि ये
इनके परिजनों को, सुरेश को और हरिश्चंद्र को लोन अकाउंट के विषय में पूरी जानकारी थी। सर उन लोगों ने सड़क जाम किया था उस पर कोई कार्रवाई की गई है क्या? देखिए, उसमें भी अभियोग पंजीकृत किया गया है और जैसा कि सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है और हमारे उच्च अधिकारियों का स्पष्ट निर्देश है कि कोई निर्दोष जो है वो सजा न पाए और दोषी बख्शा न जाए। इसी उद्देश्य से जो है हम लोगों ने इसमें कार्रवाई की है। जो भी विवेचनात्मक प्रगति है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, पारदर्शी है। इसमें जिन्होंने सड़क पे जाम लगाया था या कानून व्यवस्था में जो व्यवधान उत्पन्न जिन्होंने किया था उनके विरुद्ध हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और बिहाइंड द कर्टेन जिन्होंने उकसाने का प्रयास किया था उनको भी हम चिन्हित कर लिए हैं और कुछ लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इनके विरुद्ध भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे।